बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेशुमार खतरनाक बीमारियों की असल जड़, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खामोश बीमारी के बारे में जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जब ये बीमारी शुरू होती है तो ना दर्द होता है, ना कोई तकलीफ होती है, लेकिन ये बीमारी आगे चलकर शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, फालज के अमराज और गुर्दे फेल होने का सबब बनती है। मैं बात कर रहा हूं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज है, इसका इलाज क्या है, इसकी अलामात क्या है, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस की जाएंगी। यहां पर मैं एक आसान मिसाल देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या चीज। जब हम आलू, रोटी, गोश्त या मीठा या फिर कुछ भी हम खाते हैं तो ये हजम होने के बाद ग्लूकोज या शक्कर में बदल जाते हैं। यही ग्लूकोज या शक्कर खलियों में दाखिल होकर तवानाई बनाते हैं। इंसुलिन का काम शुगर को खून से उठाकर तवानाई में तब्दील करना है और ये काम लबलबा यानी पेनक्रियाज करता है। जब हम बार बार या ज्यादा मिकदार में खाते हैं तो हमारे जिस्म के खलिये शुगर से भर जाते हैं, फिर वो इंसुलिन की बात नहीं मानते या कम मानते हैं। इसी चीज को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आज के दौर में एक खामोश और खतरनाक बीमारी बन गई है। पहले नंबर पर इसकी जो अलामत है वो ये है कि आपका पेट बाहर निकला होता है, पेट बड़ा होता है। अगरचे आपका वजन ज्यादा ना हो लेकिन पेट बड़ा हो तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की पहली अलामत है। दूसरे नंबर पर अगर आपको बार बार भूख लगती है या खाना खाने के बाद आपको नींद आ जाती है, सुस्ती हो जाती है, तो ये दूसरी अहम अलामत है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। तीसरे नंबर पर मीठा खाने की शदीद ख्वाहिश होती है, क्रेविंग होती है, खास तौर पर शाम के वक्त कुछ मीठा खाने को दिल करता है। चौथे नंबर पर गर्दन के पीछे, बगलों में या फिर रानों में स्याह काले निशान पड़ जाते हैं। पांचवें नंबर पर इससे खवातीन के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, माहवारी बेकायदा हो जाती है, चेहरे पर बाल निकल आते हैं और अक्सर खवातीन पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं। छठे नंबर पर मर्दों में आम थकन के मुकाबले में ज्यादा थकावट पाई जाती है। छोटा सा काम भी ज्यादा मेहनत तलब लगता है। कुव्वते बा यानी मखसूस ताकत में कमी का आ जाना, रगबत का ना होना, पेट के इर्द गिर्द चर्बी का जमा हो जाना, दिमागी कमजोरी या फिर थकन का होना, तवज्जो एक पॉइंट पर मरकूज ना होना। दरअसल इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लीवर का भी आपस में गहरा ताल्लुक है। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जिस्म में चर्बी बढ़ने से हार्मोन का तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। मोटापा भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी अलामत है और मोटापा भी ऐसा जो किसी सूरत कम होने का नाम ना ले, तो समझ लें कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही है। ये तो थी अहम अलामात जो मैंने आपको बताई हैं। इसका एक छोटा सा ब्लड टेस्ट भी होता है जिसे HbA1c के नाम से जाना जाता है। इसकी रेशो अगर 5.7 से ऊपर हो तो समझ लें आप प्री डायबिटिक हैं और आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के मरीज हैं। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के मरीज हैं तो फौरी तौर पर अपना मोटापा कम करें, अपने फैटी लीवर को रिवर्स करें, पेट के इर्द गिर्द फालतू चर्बी को कम करें, नींद पूरी लें, कब्ज ना होने दें, जहनी टेंशन और डिप्रेशन से दूर रहें, वॉक करें, फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये 100% रिवर्स हो जाएगा। अब अगर ये बात कंफर्म हो गई है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के मरीज हैं तो मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ। घरेलू नुस्खा के बाद मैं आपको होम्योपैथी का एक नुस्खा भी बताऊंगा। आपने रात को सोते वक्त आधा चम्मच मेथी दाना का 1 कप या 1 गिलास पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर निहार मुंह मेथी दाना चबा चबा कर खा लें और पानी पी लें। अगर आप सुबह के वक्त ना पी सकें तो सुबह के वक्त भिगो कर रख दें और शाम को असर के वक्त पी सकते हैं। इसके इस्तेमाल से एक तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा, आपके दिल की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रोल और यूरिक एसिड कम होगा, आपका वजन कम होगा, जोड़ों के दर्दों से आराम मिलेगा। लेकिन हामला खवातीन मेथी दाना का इस्तेमाल ना करें। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि मेथी दाना के इतने फवायद हैं कि मैं बताने लग जाऊं तो ये प्रोग्राम भी कम हो जाएगा। इसके ऊपर
اوپر میں نے تفصیلی پروگرام کیا ہوا ہے، اس کا لنک میں انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ بھی ضرور دیکھیں۔ مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میتھی دانہ کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اسے سونے کے بھاؤ بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر میں بات کرتا ہوں ہومیوپیتھی کی۔ ہومیوپیتھی میں انسولین ریزسٹنس کی بہت ہی اچھی دوائی ہے، اس کا نام ہے جمنیم سلویسٹر کیو۔ اس کے 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے ہیں۔ یہ پری ڈائبیٹک مریضوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ یہ ایک پودے سے تیار کی جاتی ہے جسے گڑ مار بوٹی بھی کہتے ہیں۔ حکمہ حضرات اس کو شوگر کے لیے استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہومیوپیتھی میں بے شمار ادویات ہیں، جیسے سائزیجیم ہے، کیلکیریا کارب ہے، لائکوپوڈیم ہے، جیلیڈونیم ہے، سلفر ہے، لیکن تمام ادویات کو ڈاکٹر کے مشورہ سے اور علامات کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر مریض کی علامات اور اس کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور اس بات کا تعین ایک ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے کہ کون سے مریض کو کون سی دوائی استعمال کروانی ہے۔ بہت سارے لوگ علاج معالجہ کے سلسلہ میں رابطہ کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر 030611777806 سامنے شو ہو رہا ہے، اسی نمبر پر آپ واٹس ایپ کریں۔ میرا صرف یہ ایک ہی واٹس ایپ نمبر ہے جو یوٹیوب کے اوپر شو کیا ہے، اس کے علاوہ اور میرا کوئی نمبر نہیں ہے، لیکن یہ سروس فری نہیں ہے۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام انسولین ریزسٹنس کے حوالے سے۔ امید ہے آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔